तो दोस्तों, आज हम स्वॉलो स्टार के लेटेस्ट एपिसोड के उस रोमांचक मोड से कहानी शुरू करने जा रहे हैं जहां से यूनिवर्स की किस्मत बदलने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महायुद्ध के बाद क्या होगा तो अभी बीस्ट नोवा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए रोंगटे खड़े कर देने वाला यह सफर शुरू करते हैं। लू फेंग ने ब्लेड रिवर एम्परर, पावर लेवल पीक एम्पिरर के नाम से वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में जैसे ही कदम रखा, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। महज कुछ सेकंड्स में उसके पास 60 से ज्यादा बैटल इनविटेशन आ गए। हर रेस का जीनियस इस सेक्टर लॉर्ड को कुचलना चाहता है, क्योंकि यहाँ सब समान है। कोई ट्रेजर नहीं, कोई गॉडली बॉडी एडवांटेज नहीं। यहाँ सिर्फ स्किल और फ्यूजन लॉज की स्ट्रैटेजी ही जीत दिलाती है। लू फेंग ने खुद को परखने के लिए अपने साथियों के साथ एक मॉक बैटल का फैसला किया। महाकाश की गहराइयों में 3 दिग्गज योद्धा खड़े थे और उनके सामने था ब्लेड रिवर एम्परर, पावर लेवल पीक एम्परर। कहो पहले मुझ पर हमला करने की पावर किसमें है? 1000 रेन एम्परर, पावर लेवल हाई लेवल एम्परर। मैं चामन और लीलिंग से थोड़ा कमजोर हूं, क्या मैं पहला लड़ लूं? ब्लेड रिवर, अगर तुम पहले इनसे लड़े तो शायद तुम्हारी हार बहुत टेरिफाइंग होगी। लू फेंग की नजरें स्थिर थीं। उसने सीधे चुनौती दी, ब्लेड रिवर एम्परर, पावर लेवल पीक एम्परर। अगर मुकाबला करना ही है तो सबसे महान योद्धा को भेजो। चामन एम्परर आगे आया। उसकी खामोशी में एक अजीब सा डर था। चामन एम्परर, पावर लेवल पीक एम्परर, हमें कमजोर समझने की भूल मत करना। ब्लेड रिवर, हमारी रेस में सिर्फ कुछ बीस्ट गॉड लेवल योद्धा ही हमसे श्रेष्ठ है। तुम जैसे नए लड़ाके हमारे सामने तिनके के समान हैं। लू फेंग शांत था, पर वह जानता था कि इन पुराने योद्धाओं का अनुभव और विल पावर जबरदस्त है। अंतरिक्ष के शून्य में दोनों योद्धा आमने सामने आए। अचानक बूम, लू फेंग के शरीर में एक असीमित ऊर्जा का संचार हुआ। उसके हर एक सेल में गॉडली फोर्स भर गई। उसका नियंत्रण अब सेक्टर लॉर्ड के मुकाबले 1 लाख गुना अधिक शक्तिशाली हो चुका था। ब्लेड रिवर एम्परर, पावर लेवल पीक एम्पिरर। वर्चुअल वर्ल्ड में बिना जनरल सोल के भी मैं अपनी कॉन्शियसनेस से तबाही मचा सकता हूं। अब वक्त है अपनी असली ताकत दिखाने का। उसने हाथ घुमाया और 600 गोल्डन ट्रांसपेरेंट ग्लोब्स हवा में तैरने लगे। चेमन एम्परर, पावर लेवल पीक एम्पिरर। 3 चालें, सिर्फ 3 चालों में मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। ये मेरा एडवांटेज है। चामन एम्परर एक ह्यूमन शेप्ड बीस्ट गॉड में बदल गया और बिजली की रफ्तार से लू फेंग पर झपटा। लेकिन तभी पासा पलट गया। लू फेंग की आंखों में जुनून की आग जल रही थी। ब्लेड रिवर एम्परर, पावर लेवल पीक एम्पिरर, तुम्हारी हार निश्चित है। पीएसटी गोड अटैक। एक जोरदार धमाके के साथ चामन एम्परर की गोडली बॉडी बिखर गई। लू फेंग जीत चुका था। उधर एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल गई। लू फेंग ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 6,20,000 बैटल स्वीकार कर ली थी। 7 ब्लेड एम्पायर, पावर लेवल टॉप टीयर एम्पायर, 10,000 से ज्यादा मुकाबले। लू फेंग, तुम जल्द समझ जाओगे कि यह दुनिया कितनी क्रूर है। द बीस्ट गॉड अवेक्स एंड फर्स्ट बैटल। थंडर बीस्ट गॉड पैलेस में एक विशाल जीव जाग उठा था। 500 मील लंबा वह बीस्ट गॉड गरज उठा। थंडर बीस्ट गॉड, पावर लेवल यूनिवर्स मास्टर। एक सेक्टर लॉर्ड ने इंपीरियल लिमिट योद्धा को मार गिराया। ये तो यूनिवर्स के लॉज के खिलाफ है। आखिर इस मानव के पास कौन सी मिस्टीरियस पावर है? दृश्य बदलता है। एक अंतहीन रेगिस्तान में खड़ा था लू फेंग। सामने से एक विशाल सिल्वर ग्रे स्नेक मॉन्स्टर बाहर निकला। किंग सार्काफिन्स, पावर लेवल पीक एम्परर। ब्लेड रिवर एम्परर, क्या तुम मुझसे दांव लगाने की हिम्मत रखते हो? ब्लेड रिवर एम्परर, पावर लेवल पीक एम्परर, तुम तो सिर्फ मेरा वार्म अप हो। अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू करो। लू फेंग बिजली की बीम बनकर उड़ा। युद्ध अभी शुरू हुआ है। क्या लू फेंग इन 6 लाख योद्धाओं को धूल चटा पाएगा? तो दोस्तों, अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो मुझे मोटिवेट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।